गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, 15 ग्रुप के तत्व। अब 15 ग्रुप के तत्वों में अपन ने N2 की बात की थी। फिर अब हम बात करेंगे NH3, ये 15 ग्रुप नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनिया। तो अमोनिया की अगर बात करें अपन तो इसका विरचन देखते हैं। तो विरचन देखो, यूरिया से इसका विरचन हो रहा है। यूरिया का जल अपघटन करवाया अपन ने जल के साथ क्रिया, तो अमोनिया का निर्माण होता है। सेकेंड अभिक्रिया देखो, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसका अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है कि नहीं, ये वाला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, तब भी अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो भी अमोनिया का निर्माण हुआ। औद्योगिक स्तर पे तो है अमोनिया बनाने की जो विधि है हेबर विधि है। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई 772 केल्विन पे टेम्परेचर पे, पहले भी आई थी, अभी थोड़ा पिछले पार्ट में देखना आप वीडियो में, हेबर विधि, और अमोनिया का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसकी संरचना की बात करें तो संरचना देखो, अमोनिया की अगर संरचना की बात करेंगे तो मैं आपको एक अलग से क्लियर पेज में मैं इसकी संरचना बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम अमोनिया की संरचना बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो 1s2, 2s2, 2p3। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये बाह्यतम कोश है, यानी कि 5 है, 2 5। तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 ऐसे। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, एक बन गया यहाँ पे बन गया, एक ये बन गया हाइड्रोजन के साथ, और ये आ गया लोन पेयर। एक लोन पेयर बच गया ना, तीन तो इन्होंने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बनाने के बाद में एक लोन पेयर बच गया, ठीक है कि नहीं। तो अब ये इसमें हो गया इसकी संरचना। ये जो बंद लंबाई है, इस यहाँ से यहाँ तक ये जो बंद लंबाई है, आबंद लंबाई हाइड्रोजन की, तो ये आबंद लंबाई है आपकी, 1 मिनट रुकिए। तो अपन बात कर रहे थे ये नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, एक लोन पेयर, ठीक है कि नहीं। तो ये जो बंद लंबाई बता रहा था मैं आपको, ये बंद लंबाई होती है 101.7 पिकोमीटर, और ये जो एंगल है ये एंगल होता है 101.8 डिग्री का, ठीक है। तो ये अमोनिया की संरचना हो गई। आगे बात समझे। चलो अब वापस से अपने पेज पे आ जाते हैं। ये अपना था, यही था, ठीक है। sp3 संकरण होता है इसमें। sp3 संकरण आप निकाल सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। H = लोन पेयर प्लस सिग्मा बंद। तो ये भी सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और ये लोन पेयर है एक। तो एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 4 का मतलब हो गया sp3 संकरण, ठीक है कि नहीं। तो इसमें sp3 संकरण होता है, ठीक है कि नहीं। आगे चलिए, इसके गुणधर्मों की बात करें। तीखी गंध युक्त, तेज गंध आती है इसमें, नाक में जलन करने वाली, आंखों में आंसू आ जाएंगे। रंगहीन गैस है ये, और इसका हिमांक 198.4 केल्विन, इसका कर्तनांक 239.7 केल्विन। ये जल में अत्यधिक विलय है। मैं पूछ लूँ आपसे कि जल में क्यों विलय है अत्यधिक? क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध बनाती है जल के साथ। भाई अमोनिया हाइड्रोजन आबंध बना लेगा जल के साथ, क्योंकि जल में ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जल के साथ ये क्षारीय यौगिक बनाती है। जल के साथ अमोनिया क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, दुर्बल क्षार है, NH4OH। इसके अलावा अमोनिया प्रबल व दुर्बल अम्लों के साथ भी क्रिया करती है और लवण बनाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दुर्बल अम्ल का ले रखा है,
एसिटिक एसिड है ये। अमोनिया ने इस एसिडिक दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करी तो ये बन गया लवण, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। यहाँ पे आगे अगला गुण है इसका ये, इसके पास अमोनिया के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है कि नहीं, अभी इसकी संरचना पड़ी थी, ये लोन पेयर है इसके ऊपर। तो ये लोन पेयर होने के कारण इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकता है, दे सकता है। देने वाले क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। लुईस की अपन ने अवधारणा पढ़ी थी अम्ल क्षार की, तो उन्होंने कहा था लुईस ने कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस क्षार होता है। तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, अमोनिया लुईस क्षार है। ये यहाँ पे देखिए, ये धातुओं के कारण संकुल यौगिक बना लेती है, धातुओं के आयनों से क्रिया करके संकुल यौगिक बना ली। यहाँ पे गहरा नीला रंग, संकुल यौगिक का मतलब उपसहसंयोजक यौगिक, चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा। ये AgCl के साथ में ये संकुल यौगिक बना ली, ये रंगीन हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे Ag+ आयन है, श्वेत अवक्षेप था पहले ही इसका। ये गहरा नीला रंग हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अमोनिया था। अगले टॉपिक में अपन नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे।